यहाँ तिराड़ी पंचायत में राजद के महासचिव, सारण जिला महासचिव कमलेश राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने कामों के चर्चे के हमारे पूरी तरह से सारण जिला में नाम कमा चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और एडवांस में नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे सबसे पहला सवाल है कि आप राजद के भी सारण जिला महासचिव हैं और इसको लेकर जैसे बाढ़ था या कोरोना था, उसमें भी आप डोर टू डोर गए और जनता के बीच में, उसके अलावा अब सुनने में आ रहा है कि जिला परिषद को लेकर आप तैयारियां कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त सारण वासियों को राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह नया साल, नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप अभी जो हमसे चर्चा की तो यह हम लोगों के जिंदगी में एक ऐसा कसक दे गया जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं की। हम लोग कोरोना काल को लेकर के अर्थव्यवस्था इतनी दयनीय हो गई और ऐसी बदहाली हुई कि हमारे अदर स्टेट में काम करने वाले श्रमजीवी भाइयों के लिए वो एक दिन काला दिवस के रूप में गुजरा। लेकिन जो वर्तमान मौजूदा हालात पे हम लोग चर्चा करेंगे तो दुर्भाग्य का विषय है कि जो लोग हमारी जो भाइयों माताएं बहनें घर में माँ बहन बिलख रही थी और प्रदेश में हमारे भाई लोग भी बिलख रहे थे, उसको दाने दाने का मुहताज हो गया था। और इसी तरह जब धैर्य का सब्र का बांध टूट गया तो वह पैदल ही 1500-1700 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चल के वो अपने घर आए। उस दिन को याद करके रोंगटे खड़ा हो जाता है। उसके बावजूद भी जो नीतीश जी कह रहे थे कि हम सीमा में घुसने नहीं देंगे, वो फिर आज हम लोग शर्मिंदा हैं कि वो इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। हमारे युवा नौजवान नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जितने जो मुद्दे लेकर के आए थे वो आज तक के राष्ट्रीय जनता दल का सबसे सार्थक पहल था और सटीक नौजवानों के जख्म पे मरहम का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि थोड़ी सी चूक या कहीं न कहीं कोई बड़ी लापरवाही हुई, या कहें कि जो चुनाव आयोग था वह जनतंत्र नहीं था, जनतंत्र के रक्षक के रूप में काम नहीं किया। वह जो शासन तंत्र के अधीन होकर के उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया उससे हमारी बिहार की जनता छली ठगी और महसूस कर रही है। लेकिन वह समय दूर नहीं है कि 2021 में पूरे आत्मविश्वास के साथ आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा आसार बढ़ गया है क्योंकि एनडीए में गलत चरम सीमा पर अभी किसी भी दोस्त एक परिवार को ले लें, दो दोस्त को ले लें, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के पीठ में छुरा घोंपने का काम करेगा तो दोस्त जीतेगी। तो अभी जो अरुणाचल में जो भाजपा वाले खिलौना काम किए उससे नीतीश बाबू काफी जो उनके पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं आरपीसी सिन्हा, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं नव वर्ष की आपके माध्यम से और भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूं कि जिस आधार पर आपकी जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ है वह सेकुलर मोर्चा है, वह गरीबों के हित के काम करने के लिए है और जात पात भेदभाव को मिटा करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप मिल करके बिहार में आप आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाइए। आपके नेता को हम लोग केंद्र में पीएम बनाने का काम करेंगे। तो भी खबर चलाया जा रहा है वो निराधार है। देखिए वो उनका अपना व्यक्तिगत सोच है और यह हमारे पार्टी का सोच नहीं है। यह व्यक्तिगत हमारा अपना मत है कि यदि जो वो हमारे नेता को सम्मान देंगे तो हम भी उनको सम्मान देंगे। टेक ए रिस्पेक्ट एज ए गिवन रिस्पेक्ट। तो यदि जो वो चाहते हैं कि वो उनका दम घुट रहा है, उनके स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उनके हितों की रक्षा वो स्वयं नहीं कर पा रहे हैं और अपराध का नियंत्रण उनके सीमा से बाहर है,
एक मुख्यमंत्री को अंकुश में रखने के लिए दो दो उप मुख्यमंत्री का चयन करके उन पर अंकुश लगाया जा रहा है। आदरणीय नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनको यह आज भी सम्मान करते हैं और उनका जब अस्तित्व अधर में लटका हुआ था, खतरा में लटका हुआ था, तो हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनके बुरे वक्त में काम आए थे। जब हमारी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी, उस समय भी हम लोग सम्मान के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे, लेकिन जनाधार का अपमान करके वो फिर गठबंधन किए और गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने। उनको सिर्फ कुर्सी प्यारा है। यदि जो थोड़ा भी नैतिकता है तो अपमानित होकर के उस कुर्सी पर बने रहना एक दिन के लिए भी नगारा गुजरेगा हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन वो उनकी अपनी इच्छा है, अपनी गरिमा है, अपनी मर्यादा है। इसलिए हमारे बिहार के सर्वोच्च पद पर बिहार के मुखिया को मैं किसी तरह का नसीहत नहीं देना चाहता हूँ। उनको भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करता हूँ और पूरे बिहार वासियों के लिए नई सोच, नई उमंग के साथ विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके एक जो अराजकता का माहौल है, कम से कम भगवान उनको सद्बुद्धि दे और नए वर्ष में जनता के हित में निर्णय लेकर के और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कबूल करके और नई सरकार बनाए। यही हार्दिक शुभकामना है और ईश्वर से प्रार्थना है। आज से करीब डेढ़ महीने से किसान अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है और विशेष करके वो अपनी मांगों को लेकर जो उनके मांग है, वो अपने मांगों को लेकर अनशन पर बैठी हुई है। लेकिन सरकार बैठक बुला रही है, लेकिन बैठक में जैसे बोला जा रहा है कि हम उनका मान ले गए, लेकिन बाद में निर्धार निकल रहा है। तो इस पर आपका क्या, इस पर कुछ पता चलिएगा? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो हम उस 34 शहीद किसान को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, जो हमारे बीच इस संघर्ष के समय अपने प्राण की आहुति दे करके इस संघर्ष को जारी रखे। वो सही मायने में इस मिट्टी के लाल हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के इसलिए नहीं अड़े हुए हैं कि फसल का उचित दाम मिले। जो आने वाला हमारा पीढ़ी है वह माफ नहीं करेगा। जिस कदर हमारे केंद्र के ये में बैठे सत्ता के गलियारे में जो लोग नियम बना रहे हैं, आखिर कभी भी कोई आपातकालीन जो कानून लाया जाता है, कोरोना काल में ऐसा कौन सा आपको संकट आ गया था कि विधेयक ला करके कानून बनाना पड़ा? कानून आपातकालीन कानून जब बनता है जब युद्ध की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, कोई महामारी का चपेट हो, लेकिन कोरोना आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उस परिस्थिति में आप किसान विरोधी काला कानून बना करके चुपके से आप पारित कर लिए। यह एक देश के हित में बहुत बड़ा एनडीए का फैसला था, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। आपको बता दें कि 34 हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन अंबानी जी का पोता जन्म लेता है तो वहां बधाई देने पहुंच जाते हैं। एक भी ट्वीट सहानुभूति और सिंपैथी के आधार पर वो नहीं किए, तो जान से ज्यादा उनको उनके पोता के जन्मदिन का फिक्र। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि यह आंकड़ा आ गया है कि जो 1 से 100 तक में उनका जो मित्र है, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी जी लोग थे, वो टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं और उनका इनके काल में 364% धन की वृद्धि हुई। सोचने वाली बात है कि कौन सा बिजनेस कीजिएगा कि 6 साल में 364% की वृद्धि हो। क्या इसका जवाब दे सकते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आकर के पब्लिक डोमेन में कि आपका मित्र जितना पैसा वो रिटर्न फाइल किया था, आपके नहीं रहने पर, आपके आने पे